अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 10th क्लास की मैथ नई बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1, Z2, Z3। इन कम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हुए हमने इसके सारे पार्ट हल करने हैं। अब ये पार्ट नंबर 1 देखें। इसमें इक्वल साइन का यूज़ है, यानी इसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम हल करेंगे और दोनों का आंसर इक्वल लेके आएंगे। तो अब इसकी लेफ़्ट साइड को हल करते हैं। लेफ़्ट साइड में Z1 और Z2 दोनों की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इक्वल, पहले Z1 है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे 2 प्लस 5 अयोटा, और प्लस Z2 है, इसकी वैल्यू ये वाली हम लिख देंगे 1 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं इनको हम अलहदा से यहाँ पे लिख लेंगे, और जो अयोटा वाले नंबर्स हैं इनको हम अलहदा लिख लेंगे यहाँ पे 5 माइनस 3, और इनकी जो अयोटा साइन है इसको हम कॉमन लिख लेंगे। अब ये जो रियल नंबर्स हैं इनको अलहदा से प्लस कर लेंगे 3, और ये जो है 5 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे ये प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। अब इसकी राइट साइड को लेके हल करेंगे। राइट साइड में देखें Z2 पहले है और Z1 बाद में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z2 प्लस Z1। अब इसमें Z2 की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे 1 माइनस 3 अयोटा, और प्लस Z1 की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा। अब यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, और इसके बाद प्लस यहाँ पे ये जो अयोटा वाले नंबर्स हैं इनको हम आगे लिख लेंगे, -3 है और ये प्लस का 5 है, और ये जो अयोटा साइन है इसको हम कॉमन लिख लेंगे। अब ये रियल नंबर्स को प्लस कर देंगे, यहाँ पे 3 आएगा और ये 5 में से 3 माइनस होगा तो प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा। अब ये दोनों साइडों का आंसर इक्वल है, तो सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 2 देखें बच्चों। इसमें भी Z1 और Z2 दोनों साइडों पे लिखा है, और इसमें भी लेफ़्ट और साइड और राइट साइड को लेके हमने हल करना है। तो Z1 और Z2 के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। हम इस तरह इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, पहले Z1 और Z2। तो अब ये 2 जो है इसको पहले हम इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2, और फिर ये 2 3 ज़ार 6 अयोटा आएगा माइनस का। अब ये जो 5 अयोटा है इसको हम सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहले से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस 5 अयोटा आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस साइनें भी मल्टीप्लाई होंगी, 5 3 ज़ार 15, और ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 लिख लिया, और ये जो अयोटा वाले नंबर्स हैं इनको हम इकट्ठा कर देंगे। इनकी साइनें डिफरेंट हैं तो ये माइनस होंगे, 6 में से 5 तो यहाँ पे माइनस का 1 अयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे -15 अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। अब ये 2 माइनस अयोटा लिखा और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 1 दा 15 आ जाएगा। अब ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 17 आएगा, और ये माइनस अयोटा आ जाएगा। राइट साइड देखें, इसमें Z2 पहले है और Z1 बाद में, तो हम Z2 की वैल्यू यहाँ पे पहले लिख लेंगे 1 माइनस 3 अयोटा, और इसके बाद Z1 की वैल्यू लिख देंगे 2 प्लस 5 अयोटा। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट है तो ये जो पहला एलिमेंट है 1, ये इन वाले दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 दा 2 आएगा, और फिर 5 1 दा 5 अयोटा आ जाएगा। अब ये जो 3 अयोटा है ये
इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ। 3 2s आर 6 आयोटा आएगा माइनस का, और फिर ये 3 5s आर 15 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो ये 2 और ये जो आयोटा वाले नंबर्स हैं ये दोनों के साथ साइनें डिफरेंट हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस आयोटा आ जाएगा। बड़े नंबर के साथ जो साइन होती है वो आंसर में आती है प्लस या माइनस करने से। तो यहाँ पे -15 और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और इसके बाद यहाँ पे 2 माइनस आयोटा लिखा और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 15 1 दा 15 हो जाएगा। अब ये 15 और ये 2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 17 और माइनस आयोटा इसके साथ हम इसी तरह लिख देंगे। तो इसमें भी दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गया है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3 देखें बच्चों, इसमें तीनों कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 और Z3। तो लेफ़्ट साइड में पहले हम जो ब्रैकेट वाले दोनों नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज़ लेके हम इनको पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा और प्लस Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। हम इनको पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, और इसके बाद जो आयोटा वाले नंबर्स हैं ये 5 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। अब हम ये Z1 और Z2 इसकी वैल्यू तो आ चुकी है, इसके साथ हम Z3 भी लिख लेंगे। तो ये जो Z1 और Z2 इसकी वैल्यू हम ये वाली यहाँ पे लिख लेंगे 3 + 2 आयोटा, और इसके साथ हम Z3 की वैल्यू लिख लेंगे 2 + आयोटा। इसमें भी हम जो रियल नंबर्स हैं इनको अलहदा से प्लस कर लेंगे, ये 3 और ये 2 5 हो जाएगा, और जो आयोटा वाले नंबर्स हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आयोटा के साथ 1 है। तो ये यहाँ पे 3 और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। इस तरह इसकी लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो जाएगी। राइट साइड में देखें बच्चों, Z2 और Z3 ब्रैकेट के अंदर है। पहले हम इनकी वैल्यूज़ लेके इनको हम हल कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम दोनों की वैल्यूज़ लिख देंगे, और इनके अब जो रियल नंबर्स हैं इनको अलहदा से प्लस कर लेंगे। तो ये 3 आ जाएगा, और जो आयोटा वाले नंबर्स हैं यहाँ पे 3 के साथ माइनस है और यहाँ पे 1 के साथ प्लस है। तो ये हम माइनस करेंगे 3 में से 1, तो यहाँ पे -2 आयोटा आ जाएगा। ब्रैकेट वाले नंबर्स को हल करने के बाद अब इनके साथ ये Z1 भी हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख लेंगे Z1 प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे Z2 + Z3। अब पहले Z1 है तो पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 2 + 5 आयोटा, और प्लस ये जो Z2 और Z3 है इसका आंसर ये वाला है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 - 2 आयोटा। अब इसमें भी जो रियल नंबर्स हैं इनको हम अलहदा से प्लस कर लेंगे, ये 2 और ये 3 मिलके 5 हो जाएगा, और जो आयोटा वाले नंबर्स हैं यहाँ पे 5 प्लस का है, ये 2 माइनस का, साइनें डिफरेंट हैं तो 5 में से 2 हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा। अब इनमें बड़े नंबर के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, और इस तरह यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 4 में भी तीनों कम्प्लेक्स नंबर हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो इसमें हम ब्रैकेट वाले जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं इनको पहले हल करेंगे। इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इनकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 है पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, ये सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 दा 2 आएगा,
और फिर 2 3 ज़ार 6 अयोटा आ जाएगा माइनस का। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है 5 अयोटा, ये इन वाले दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 5 वन दा 5 अयोटा आएगा और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 दोनों के साथ अयोटा है तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अयोटा वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम इकट्ठा कर देंगे, इनकी साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस का 1 अयोटा आ जाएगा, 1 नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो माइनस का 15 है इसके साथ अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 15 1 दा 15 ही आ जाएगा। अब ये जो दो रियल नंबर्स हैं 15 और ये 2, इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 17 आएगा और इसके साथ ये माइनस अयोटा आ जाएगा। ब्रैकेट वाले दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने हल कर लिया है। अब ये जो Z3 है अब इसकी वैल्यू भी साथ में लिख देंगे, Z1 Z2 ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके साथ Z3 लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट वाले दोनों Z1 Z2 है इनकी वैल्यूज़ ये वाली हैं 17 माइनस अयोटा और इसके साथ हम Z3 की वैल्यू लिख देंगे 2 प्लस अयोटा। तो अब यहाँ पे भी ये जो 17 है ये सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 ज़ार 34 आएगा और 17 1 दा 17 अयोटा आ जाएगा प्लस का। अब ये जो माइनस अयोटा है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यहाँ पे 2 1 दा 2 अयोटा आएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे अयोटा और ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 34 को हम ऐसे ही लिख देंगे, अयोटा वाले एलिमेंट हैं इनको इकट्ठा कर देंगे, साइन इनकी डिफरेंट हैं तो माइनस करेंगे। 17 में से 2 तो यहाँ पे 15 अयोटा आ जाएगा प्लस का। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब ये जो 34 और ये 1 ये मिलके प्लस हो जाएंगे 35 और ये प्लस का 15 अयोटा आ जाएगा। राइट साइड की तरफ चलते हैं। इसमें ब्रैकेट में Z2 और Z3 इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो 1 है ये सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 1 दा 2 आएगा और फिर +1 यहाँ पे 1 अयोटा आ जाएगा और फिर अब ये जो 3 अयोटा है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो ये 3 2 ज़ार 6 अयोटा आ जाएगा माइनस का और यहाँ पे 3 1 दा 3 इसके साथ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस। अब ये 2 ऐसे ही लिख देंगे। ये जो अयोटा वाले नंबर्स हैं इनको हम इकट्ठा कर देंगे, तो ये 6 में से यहाँ पे 1 माइनस किया तो ये माइनस का 5 अयोटा आएगा और यहाँ पे 3 लिखा, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 3 1 दा 3 आ जाएगा। अब ये जो रियल नंबर्स हैं ये 2 और 3 इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये 5 और ये वाला -5 अयोटा आ जाएगा। Z2 और Z3 इनको हल करने के बाद हम इनके साथ ये Z1 भी लिख लेंगे। पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 अयोटा और Z2 और Z3 इसकी वैल्यू ये वाली हम आगे लिख देंगे ब्रैकेट में 5 - 5 अयोटा। अब इसमें भी हम ये 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 ज़ार 10 और फिर 5 2 ज़ार 10 अयोटा आ जाएगा माइनस का। अब ये 5 अयोटा है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 5 ज़ार 25 अयोटा आ जाएगा और ये भी 25 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 10 ऐसे ही लिख देंगे, ये 25 में से 10 माइनस कर देंगे,
तो प्लस का 15 अयोटा आएगा। यहाँ पे ये 25 लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 25 आ जाएगा। अब ये जो रियल नंबर्स हैं 10 और ये 25, इनको प्लस करें तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और प्लस ये वाला 15 अयोटा। अब यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड और ये हमारी जो राइट साइड है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लास्ट वाला पार्ट देखें बच्चों, इसमें Z1 है और यहाँ पे -Z1 है, यानी हमने एक ही कम्प्लेक्स नंबर लेना है लेकिन उसका ऑपोजिट बना लेना है। तो Z1 है 2 + 5 अयोटा और प्लस यहाँ पे अब Z1 जो है इसकी यही वाली हमने वैल्यू लिखनी है लेकिन इसकी साइनें चेंज कर देनी है। यहाँ पे -2 आएगा और ये +5 है तो यहाँ पे -5 अयोटा आ जाएगा। अब ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 + 5 अयोटा। यहाँ पे ये जो प्लस है तो ये अंदर वाली साइनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस -2 और ये भी प्लस माइनस -5 अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 माइनस का है और ये 2 प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 अयोटा ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस साइड में देखें -Z1 पहले है तो -Z1 ये जो है यहाँ पे हम लिख देंगे -2 -5 अयोटा और इसके बाद ये +Z1 है तो यहाँ पे हम Z1 की वैल्यू लिख देंगे 2 + 5 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए ये जो -2 है ये +2 है, ये कैंसिल हो रहे हैं और इसी तरह ये 5 अयोटा ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे भी आंसर 0 आ जाएगा। और इस तरह आप देखें जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है, जो शर्त है वो यही थी कि दोनों का आंसर 0 आएगा। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड है दोनों का आंसर 0 आ चुका है।